नमस्कार दोस्तों, मैं बीके डॉक्टर विदुला देशपांडे आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत करती हूँ। हम अपने मन की शक्तियों का अभ्यास कर रहे हैं। इस सीरीज में आज की शक्ति है समेटने की शक्ति। जी हाँ, हमारे मन के अंदर अनंत शक्तियों का स्रोत है। जिस परमात्मा ने हम सभी की रचना की है, जैसा वो है वैसे हमारे अंदर भी उसने बहुत सारी शक्तियों का स्रोत भरपूर किया है। उसमें से एक प्रमुख शक्ति है जो है समेटने की शक्ति। इसी का अंग्रेजी में हम अर्थ देखेंगे तो इट इज़ अ पावर टू पैकअप। कल हमने देखा था विस्तार से सार करने की शक्ति। जो हम विस्तार में जाते हैं हमारे मन से या फिर स्थूल बाहरी रूप से, उसको हम कैसे सार में ले आ सकते हैं और उसके फायदे क्या है, उसका हमने कल अभ्यास किया था। उसको बढ़ाने की विधियां कुछ सीखी थी। आज हम ऐसे ही समेटने की शक्ति को समझेंगे और उसके प्रति अभ्यास भी करेंगे। समेटना, अब क्या समेटना है हमें? हमारे भीतर की सारी व्यर्थ संकल्पों की माला। यस, जो सारे दिन में हम व्यर्थ संकल्प माना वेस्ट थॉट्स, अननेसेसरी ऑर्डिनरी थॉट्स जाने अनजाने में चलाते रहते हैं, उस रिकॉर्डिंग को समेटना है, समाप्त करना है। माना मेरे भूतकाल, मेरा अतीत और मेरा भविष्य, इन दोनों की रिकॉर्डिंग्स को मुझे स्टॉप करना है, समेट लेना है। इसमें से कोई भी मन की रिकॉर्डिंग या फिर मन का गाना बजे नहीं। इसके लिए मुझे आज से अभ्यास करना है। अब मुझे भविष्य में नहीं जाना है, मुझे भूत में नहीं जाना है, तो मुझे वर्तमान में रहना है। इसके फायदे क्या हो सकते हैं? जितना जितना मैं वर्तमान में रहती हूँ, प्रेजेंट में रहना सीखती हूँ, उतना उतना हमारे अंदर की जो सुप्त शक्तियाँ है वो जागृत होने लगती है। मेरी मन और बुद्धि एक्टिवेट होती है, कार्यरत होती है और पूरे जीवन में मेरा संतुलन है ना बढ़ता जाता है। तो मुझे इन सभी जो नेगेटिविटीज, नकारात्मक घटनाएं हैं, बातें हैं, कोई प्रसंग है, कोई इमोशनल हैवीनेस, बोझ है, इन सभी को आज से समाप्त करना सीखना है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पहले नंबर तो क्यों, क्या, कैसे, कहाँ पर, ये सारी क्यों की क्वेश्चन मार्क की लाइन सब आज से बंद करेंगे। इसके लिए हम साक्षी होने का अभ्यास कर सकते हैं। इसके प्रति देखो, साक्षी होना माना डिटैच होना, डिटैच होकर सिर्फ ऑब्जर्व करना। अब इसका मतलब ऐसे नहीं है, आप कहेंगे मैं अटैच में नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगी, तो कैसे चलेगा? लेकिन देखो, अटैचमेंट और डिटैचमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे डिटैच होकर सिर्फ और सिर्फ घटनाओं को, वस्तुओं को, परिस्थितियों को देखना है। इससे मेरा मन हमेशा हल्का, शांत और स्थिर रहता है, ना कि मैं इन्वॉल्व होती हूँ। तो आप भी इसका अभ्यास रोज करके देखिएगा। इससे है ना आप सभी की मन और बुद्धि स्थिर होने लगती है। अच्छा, तो अब मुझे ना कि वेस्ट सोचना है, ना कि पास्ट सोचना है, ना कि मेरा फ्यूचर सोचना है, ना कोई नेगेटिविटी के बारे में सोचना है। इसके प्रति मैं कौन सा अभ्यास कर सकती हूँ? दृश्य आया, दृश्य समाप्त हुआ, मुझे उसके प्रति शिक्षा मिली, एक अनुभव को मैंने सीख लिया। अब उसे सिर्फ सीख को पकड़कर मुझे आगे बढ़ना है, ना कि उस बात को पकड़कर। बात को पकड़ेंगे तो हमारे अंदर के बोझ, मन के अंदर का कचरा और ही बढ़ता जाएगा। देखो, ये मन के अंदर का कचरा क्या होता है, जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे। ठीक है, जैसे हम रोज सुबह उठते ही अपने शरीर की सफाई करते हैं, अंदर की सफाई, बाहर की सफाई करते हैं सभी। ओके, दूसरा, हम अपने घर की भी रोज सफाई करते हैं, अंदर बाहर पूरा।
कोई भी कचरा ना हम हमारे शरीर में रहने देते, ना हम हमारे घर में या फिर जहाँ भी जिस भी स्थान पर हम रहते हैं वहाँ रहने देते हैं। तो क्यों हम अपने मन के ऊपर इतना अत्याचार करें कि मन को कचरा समा समा कर उसको हेवी कर दे। तो आज से हम सभी इस मन को हल्के करने की, हल्के रखने की, शांत और स्थिर रखने की कुछ विधियां सीख लेते हैं। इससे होने वाले फायदे क्या होंगे? मन स्वच्छ, जितना हल्का, जितना लाइट, उतना एकाग्र होता है। एकाग्र मन, एकाग्र बुद्धि हमारे जीवन में हमेशा संतुलन लाती है। हमारे परफॉर्मेंसेस परफेक्ट, एक्यूरेट होते हैं। तो जीवन के सभी स्तर पर, सारे पहलुओं पर मेरा जीवन जब संतुलित होता है, कोऑर्डिनेटेड, हार्मोनियस होता है, तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ। और यही खुश रहने का मंत्र है, मन को सदा हल्का रखिएगा। तो अभी हमने देखा कि आज का दिन पूर्ण हुआ, मेरा मन हल्का हो रहा है, और कल का दिन, हाँ, आने वाले कल का दिन मेरे लिए एक नया श्रेष्ठ दृश्य होगा। इस संकल्प से मुझे हर रोज का दिन मुझे शुरू करना है। तो मैंने सारे बोझ, मन के ऊपर के, बुद्धि के ऊपर के सारे बोझों को हटा देना है। अब ये कैसे हटाएंगे? रोज रात को आप डायरी लिख सकते हो, रोज रात को आप भगवान से, परमात्मा से बातें कर सकते हो, उनके ऊपर सारा बोझ सौंप दो। धीरे धीरे जितना जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास बढ़ाएंगे, हमारा मन शांत, हल्का होता जाएगा। फिर आपको इतना लाइट महसूस होगा जैसे कि आप एंजल के समान, फरिश्ते के समान उड़ते जा रहे हो। तो जितनी हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाती है, जीवन बहुत खुशहाल, सुंदर और फरिश्ते समान होता है। जब मेरा जीवन सुंदर, तब मेरे परिवार वालों का तो ऑटोमेटिकली सुंदर ही होगा, क्योंकि हर घर में एक एक ही फरिश्ता चाहिए होता है जो सभी को अपनी शक्तियां बांट सकता है, अपनी खुशियां, सुख, दुआएं बांट सकता है। तो क्या आप रेडी हो इसके लिए? क्या हम आगे बढ़े? ओके, अब बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं जिसकी प्रैक्टिस आप रोज लगातार 21 दिन करके तो देखिए। ये गारंटेड, इसके रिजल्ट्स है बिल्कुल साइंटिफिक। नंबर 1 है त्राटक। आप सभी ने सुना होगा, त्राटक से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। किसी भी एक बिंदु पर आप ध्यान लगा के रखिएगा, मोबाइल में चाहिए तो टाइमर लगा के रखिएगा, और धीरे 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 जैसे जैसे आपका आज्ञा चक्र खुलता जाएगा, आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। दूसरा है 100 to 1, 100 से 1 तक लेके हम उल्टी गिनती चालू करेंगे मन ही मन में या लाउडली। तो ये कब करना है? दिन में कभी भी कर सकते हो, रात को सोने से पहले कर सकते हो। मन जितना जितना ब्रीदिंग के साथ हमारा शांत होता जाता है, उतनी उतनी हमारी अंदर की, भीतर की शक्तियाँ जागृत होती है। देखो, जितना मन बोलता है ना, कॉन्शियस माइंड जितना बोलता है, उतना हमारा अंदर का मन, जो जिसको अंतर मन कहते हैं, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जिसके पास सारे प्रश्नों के जवाब है, जो 95% बेचारा सोया हुआ है, जिसको मैंने ही, आपने ही, सबने सुलाया है, तो वो धीरे धीरे जागृत होने लगता है। ठीक है, तो मुझे उल्टे अंक गिनती शुरू करना स्टार्ट करना है। इससे मेरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शरीर का एक्टिवेट होने लगता है, एमिगडाला शांत होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मेरी बुद्धि खुलती है, बहुत सारे चेंजेस मेरे शरीर में भी आने लगते हैं। शरीर और मन दोनों का जब समतोल आता है जीवन में, तब ही जाकर जीवन बहुत सुंदर होता है। फिर तीसरा हम प्रकार कौन से कर सकते? ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, श्वसन के प्रकार। उसमें से मैं बहुत, आज है ना, बहुत ऊपर ऊपर इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। इसके रिलेटेड अगर आपको चाहिए कोई भी जानकारी, एक पर्टिकुलर विधि आपको सीखनी होगी, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तो मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाकर आपको जानकारी ज़रूर दूंगी। तो पहला है डीप ब्रीदिंग, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, जो पेट से हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। ये जो हम पेट से श्वास लेना छोड़ना करते हैं ना, ये बहुत न्यूबॉर्न बेबीज़ में,
छोटे बच्चों में देखा जाता है। यही एक ओरिजिनल द बेस्ट मेथड ऑफ ब्रीदिंग है। इससे माइंड और बॉडी एकदम तुरंत काम और रिलैक्स होने लगता है। दूसरा है बॉक्स ब्रीदिंग, ब्रीद इन, होल्ड एंड ब्रीद आउट फॉर 4 सेकेंड्स। नेक्स्ट है प्राणायाम। प्राणायाम में भ्रामरी, भस्त्रिका, है ना। फिर आप चंद्रभेदी प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, अकॉर्डिंग जैसे आपको जो चाहिए, हाँ, उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। तीसरी बात, इसके बाद हम क्या करेंगे, आज से और एक प्रैक्टिस करेंगे। समेटना है ना, हमको मन को हल्का करना है, सब कुछ समाप्त करना है, विस्तार को सार करके सब कुछ पैकअप करके एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन होना है। तो हम क्या करेंगे, किसी से भी बात करने से पहले या जवाब देने से पहले 3 सेकेंड्स, सिर्फ 3 सेकेंड का होल्ड, पॉज, और एक लंबी गहरी श्वास अंदर और फिर बाहर, बिल्कुल मन बुद्धि को रिलैक्स करके फिर हम किसी के साथ भी व्यवहार में आएंगे। अब इससे होगा क्या, इससे मेरी बुद्धि खुलेगी, मेरी बुद्धि जवाब देगी, मेरा मन जवाब नहीं देगा। क्योंकि मन देखो बहुत चंचल रहता है, बुद्धि निर्णय लेती है और उस निर्णय के अनुसार मेरे सारे कर्म, एक्शंस होते हैं। हाँ, तो मुझे आज से इतनी सारी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस शुरू करनी है। या तो फिर कोई भी एक प्रैक्टिस आप ठान लो, दृढ़ता से, कंसिस्टेंसी से रोज एक ही प्रैक्टिस का 21 दिन अभ्यास करके देखो, आपका मन इतना काम, इतना रिलैक्स हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है, बीमारियां है, वो भी धीरे धीरे छूटने लगेगी। फिर ये आप कहोगे कुछ दिनों के बाद, ये कैसे जादू हुआ। तो हाँ जी दोस्तों, ये हम जो अष्ट शक्तियों का रोज अभ्यास कर रहे हैं, ये हमारे भीतर की, मन के भीतर की बहुत 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 इम्पॉर्टेंट शक्तियाँ हैं। इसका आप ज़रूर ज़रूर अभ्यास करिएगा। और कोई भी कुछ भी डाउट हो या कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप ज़रूर हमें लिख कर भेजिएगा। आप सभी का दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।